हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज एल के शर्मा एंड आई एम फ्रॉम शर्मा ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन टर्म्स। और कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने पढ़ा था मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वेपर प्रेशर। तो हम डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर पर। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखिएगा इसमें वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर जो है वो इवेपोरेशन के कारण होता है। इवेपोरेशन इसका मतलब होगा वाष्पन के कारण होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे होगा। हमने क्या किया, एक ओपन कंटेनर लिया। इन ओपन कंटेनर, ये हमारा ओपन कंटेनर है। देखिए, ये हमारा ओपन कंटेनर हो गया और इसमें हमने सॉल्यूशन को ऐड कर दिया। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर हमने मान लिया बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये हमने मान लिए ए मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे के नियरेस्ट हैं। ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इस सॉल्यूशन के, इस लिक्विड के सरफेस पर भी होंगे। ये ने हमारे सरफेस मॉलिक्यूल। ठीक है, जो सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स होंगे उसे हम कहेंगे, उन मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे बल्क मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बल्क मॉलिक्यूल्स हो गए। और इन मॉलिक्यूल्स में हम ये कहेंगे चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। चाहे आप यहां से कह लीजिए, चाहे 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 यहां से कह लीजिए। यानी आप ये कहेंगे एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा। यानी इस मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और वो क्या करेंगे, वो इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो इन मॉलिक्यूल्स का जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा वो अधिक रहेगा इन कंपैरिजन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि सरफेस मॉलिक्यूल्स पर आप कहेंगे इस साइड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इस साइड से रहेगा, इस साइड से रहेगा। लेकिन आप देखेंगे लिक्विड के सरफेस से जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा। ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल्स में, सरफेस के सारे मॉलिक्यूल्स में ऐसा ही होगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बल्क मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में लेसर रहता है, यानी कम रहता है। तो आप ये कहेंगे सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इवेपोरेट इसी कारण से करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे सरफेस मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट। अब इवेपोरेट क्योंकि ये बल्क मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ये इवेपोरेट क्यों करते हैं, तो इसका सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी बल्क मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है, इसलिए सरफेस के मॉलिक्यूल जो है इवेपोरेट करते हैं। उसके अलावा आप ये भी तो कह सकते हैं, सेकंड पॉइंट देखिए, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो है इस सॉल्यूशन के बीच में से निकल के ही गए, यानी और मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में इन सरफेस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो अधिक होती है। तभी तो ये मॉलिक्यूल जो है सॉल्यूशन से निकल करके सरफेस पे चले जाते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे कहेंगे मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर मॉलिक्यूल्स। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। इसी कारण से सरफेस मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। जबकि आप ये कहेंगे बल्क मॉलिक्यूल जो है उनमें इवेपोरेशन नहीं होगा। क्लियर? अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि ओपन कंटेनर है, और ओपन कंटेनर है तो इसमें आप ये कहेंगे वेट ऑफ लिक्विड जो होगा डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज क्यों किया?
क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ये लिक्विड है, लिक्विड में ए मॉलिक्यूल्स है, जब ये वेपराइज करेगा तो लिक्विड कम होगा, यानी ये सोल्यूशन जो है वो वाष्प में कन्वर्ट होगा, या आप ये कहेंगे इवेपोरेट करेगा, तो इसका मतलब आप ये कहेंगे वेट ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज किया, ड्यू टू वेपर एस्केप। क्यों, क्योंकि आप ये कहेंगे लिक्विड जो है वेपराइज हो जा रहा है, वेपराइज हो जा रहा है, इसका मतलब वेपर बन करके ये बाहर निकल जा रहा है, तो वेट ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यह भी मालूम होनी चाहिए कि ओपन कंटेनर जो होता है उसमें आप कहेंगे वेपर प्रेशर जो है वो वर्क नहीं करता है, यानी एक्सर्ट नहीं करता है। तो अब हम लेंगे एक क्लोज कंटेनर, उसमें देखते हैं। अब हमने क्या किया, एक क्लोज कंटेनर ले लिया। क्लोज कंटेनर मींस चारों तरफ से वो बंद होगा। ये रहा हमारा क्लोज कंटेनर, ठीक है, ये हमारा क्लोज कंटेनर हो गया। और फिर से हम वही सोल्यूशन को ऐड कर देते हैं। ये सोल्यूशन हो गया, ठीक है, और इसमें हमने मान लिया इस सोल्यूशन में ए मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस पर हैं, ठीक है, क्लियर इतनी चीज। यानी ये क्लोज कंटेनर है, उसमें सोल्यूशन को ऐड किया और ए के मॉलिक्यूल्स जो है वो सरफेस पर है। और ये क्या करेंगे, ये इवेपोरेट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये इवेपोरेट करेंगे, ठीक है। इवेपोरेट करेंगे तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इवेपोरेशन का कहलाएगा। तो आप ये कहेंगे ये प्रोसेस कैसा हो गया, इवेपोरेशन का, ठीक है। यानी ए के मॉलिक्यूल जो है उन्होंने इवेपोरेशन किया, यानी वो वाष्पीकृत हुए और वाष्प में कन्वर्ट होकर के वो क्या होंगे, ये जो कंटेनर है उसकी रूफ पर कंडेंस हो जाएंगे। यानी वेपर जो है वो आप कहेंगे ये जो कंटेनर है उसकी छत या रूफ पर जो है इकट्ठा हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी, यानी कंडेंस हो जाएगी। और कंडेंस होने के बाद क्या कहेंगे, वो लिक्विड में फिर से कन्वर्ट हो गई, यही तो कहेंगे। यानी लिक्विड जो है पहले वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर यहां पर इकट्ठा हो रही है, वेपर फिर से कंडेंस हो रही है, संघनित्र हो रही है और वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है। तो आप ये कहेंगे ये प्रोसेस काहे का हो गया, ये प्रोसेस कहेंगे कंडेंसेशन का हो गया, क्लियर। और ये दोनों स्टेट जिसमें होगी, यानी आप ये कह रहे हैं वेपर जो है वो कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में और लिक्विड जो है वो फिर से कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। यहां देखिए, ये आप ये कहेंगे, यहां से ये ले लीजिए, ये कह लीजिए ये वेपर जो है ये इस तरह से लीजिए, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये वेपर में कन्वर्ट हुआ और वेपर जो है यहां पर कंडेंस हुई और कंडेंस होने के बाद में फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे, ये प्रोसेस कहलाएगा इक्विलिब्रियम। इस स्टेट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है, समझ में आ गई इतनी चीज। यानी इक्विलिब्रियम की स्टेट में ही जो है वो हम कहेंगे वेपर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करता है, ठीक है। देखिए अब हम ये कह रहे हैं ये ए के मॉलिक्यूल्स जो है वो इवेपोरेट उन्होंने किया और इवेपोरेट किया और वेपोरेट करने के बाद ये वेपर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी ए के लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं और ये इवेपोरेट कर रहे हैं और इवेपोरेट कर रहे हैं, यानी ये वेपर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और वेपर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन की सरफेस पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और उस प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर। एक बार फिर से सुनिएगा इस चीज को। हमने ये कहा प्योर लिक्विड ए है, हमने मान लिया या सोल्यूशन कह लें। अब ये ए के मॉलिक्यूल जो हैं वो इवेपोरेट कर रहे हैं, यानी वाष्पीकृत हो रहे हैं
और वाष्प में कन्वर्ट होकर के ये वाष्प की जो मॉलिक्यूल्स हैं या वेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सरफेस पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, यानी कुछ प्रेशर लगा रहे हैं, और उसे ही हम कहेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन कब होगी? इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर। तो इस प्रेशर को हम कहेंगे, ये मान लीजिए ये प्रेशर है P0 A, यानी ए के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं वेपर प्रेशर। यानी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? ऑन इक्विलिब्रियम द pressure exerted at the surface of the solution known as vapor pressure, इसे ही आप कहेंगे वेपर प्रेशर। क्लियर? इतनी चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए कि यहां पर आप ये देख रहे हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये इवेपोरेशन का प्रोसेस हो गया। वेपर यहां पर कंडेंस होकर के फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, ये कंडेंसेशन का प्रोसेस हो गया, और ये स्टेट जो कहलाएगी वो इक्विलिब्रियम की कहलाएगी। और इस इक्विलिब्रियम की स्टेट में वेपर के मॉलिक्यूल्स जो है वो सोल्यूशन की सरफेस पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसे ही आप वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए इस वेपर प्रेशर में। अब यहां पर आपको ये भी आपको साथ साथ मालूम होना चाहिए कि क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, इसका मतलब वेपर जो होगी वो कांट एस्केप, यानी वेपर जो होगी वो बाहर नहीं निकलेगी क्योंकि क्लोज कंटेनर है। इतनी चीज आपको इसमें मालूम होनी चाहिए। तो क्लियर है वेपर प्रेशर क्या होगा? ठीक है, अब देखिए वेपर प्रेशर को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टेड ऑन वेपर प्रेशर। देखिए अब वेपर प्रेशर को जो है कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वेपर प्रेशर does not depends upon the shape and size of the container, यानी कंटेनर के साइज पर जो है वो वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आपको मालूम होना चाहिए वेपर जो होता है उसकी यूनिट वेपर पर वॉल्यूम होती है, पर यूनिट वॉल्यूम होती है, यानी वेपर पर यूनिट वॉल्यूम कहलाता है। इसका मतलब क्या? आप ये कहेंगे कि जितना बड़ा कंटेनर लेंगे उतना ही लिक्विड लेना पड़ेगा और उतनी ही वेपर उसमें कन्वर्ट होगी। तो इसका मतलब यानी आप ये कहेंगे वेपर जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज और शेप ऑफ कंटेनर। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया। यानी आप ये कहेंगे साइज जितना भी बढ़ाएंगे, कितना भी बड़ा साइज हो कंटेनर का, उस पर जो है वेपर प्रेशर पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? सेकेंड पॉइंट देखिए, इट डिपेंड्स द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, यानी वेपर प्रेशर जो है वो नेचर ऑफ सब्सटेंसेस पर डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखिएगा, एक तरफ ले लीजिए वाटर, एक तरफ ले लीजिए एथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इसमें भी हम कहेंगे एथाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्लियर? इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी मालूम होना चाहिए कि इसके वन मॉलिक्यूल में
4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जब 4 हाइड्रोजन इसके 1 मॉलिक्यूल में होंगे तो हम क्या कहेंगे, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल को जो है वो बांधे हुए रखेगा। तो इसका मतलब आप ये कहेंगे अगर इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कह लीजिए, ठीक है, मैक्सिमम लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं, मैक्सिमम हो गया। लेकिन इसके आप कहेंगे इसके 1 मॉलिक्यूल में सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप क्या कहेंगे, इसके कंपैरिजन में यानी H2O के कंपैरिजन में इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। या आप ये कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हो गया इसमें, यही तो आप कह रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि वेपर प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, अट्रैक्शन की। इसका कंक्लूजन क्या निकला, यानी जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा उसमें वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यानी आप ये कहेंगे वाटर का जो है वो वेपर प्रेशर जो होगा एथाइल अल्कोहल के कंपैरिजन में कम होगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं इस चीज को ऐसे, वेपर प्रेशर ऑफ एथाइल अल्कोहल जो होगा वो ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ये बोल सकते हैं कि नहीं, यहां पर ये इस पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा। यानी जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, इसका अधिक हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P0 C2H5OH P0 H2, ये हो गया इसका सेंस। ये सेकंड पॉइंट हो गया। यानी आप ये कहेंगे कि जो वेपर प्रेशर होता है वो सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है, क्लियर, ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया ये। अब आपको एक चीज और बता देते हैं इसमें कि सब्सटेंसेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। सब्सटेंस जो है वो 2 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से होंगे, सबसे पहले आप ये कहिए कि वॉलेटाइल, और दूसरा आप कहेंगे नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मींस जो आप कहेंगे जिसकी वेपर बने वॉलेटाइल कहलाएगा, जिसकी वेपर ना बने वो नॉन वॉलेटाइल कहलाएगा। इसमें एग्जांपल ले लीजिए लिक्विड, और लिक्विड में आप क्या क्या ले सकते हैं, इसमें ले लीजिए मेथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल ले लीजिए, और लेना चाहे बेंजीन ले लीजिए, क्लियर। और इसमें आप कहेंगे, इसमें एग्जांपल जो रहेगा वो आप कहेंगे सॉलिड्स ले लीजिए। सॉलिड्स जो है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर लेना चाहें यूरिया और उसके अलावा यहां पर ग्लूकोज, और ले लीजिए सुक्रोज। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल्स, ये नॉन वॉलेटाइल्स के एग्जांपल हो गए, ठीक है। तो इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। सब्सटेंसेस it is divided into 2 parts, volatile and non volatile. Volatile means जो वेपराइज हो जाए वो volatile, जो ना हो वो नॉन volatile, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट देखिएगा इसका, थर्ड पॉइंट क्या होगा। थर्ड पॉइंट में कहेंगे इट depends upon the temperature, यानी वेपर प्रेशर जो होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। कैसे, आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन क्या होगा, आप यही तो कहेंगे इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, यानी जितना ज्यादा ताप बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा वाष्प बनेगी, तो इवेपोरेशन जो होगा वो भी बढ़ेगा।
इवेपोरेशन बढ़ेगा, इसका मतलब वेपर प्रेशर जो होगा वो भी बढ़ेगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो एक ग्राफ आता है, वो देख लीजिएगा, इस तरह का रहता है, वेपर प्रेशर और ये टेम्परेचर। वो आप ये कहेंगे ये बढ़ा, देखिए ये टेम्परेचर इस तरीके से, सॉरी, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो साथ साथ वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ये आपको मालूम होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो ये क्या होगा आप देखिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, या आप ये लिख लीजिए इन सोल्यूशन लिख लीजिए, उससे कोई वो नहीं है, इन सोल्यूशन। कैसे, आपको बता चुके हैं सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम है कि सोल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले आप कह लीजिए सॉल्यूट और दूसरा कह लीजिए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होता है इसको ए से डिनोट करते हैं, सॉल्यूट जो होता है उसको बी से डिनोट करते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। सॉल्यूट जो रहेगा आपको मालूम होना चाहिए वोलेटाइल होगा, और सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा आप वो उसको डिनोट करेंगे पी नॉट बी से। क्लियर, यानी सॉल्यूट जो होगा वोलेटाइल होगा, वेपराइज हो जाएगा, उसे उसके प्रेशर को हम डिनोट करेंगे वेपर प्रेशर को पी नॉट बी से। यहां पर सॉल्वेंट जो होगा वो आप कहेंगे नॉन वोलेटाइल होगा, और इसे हम इसके वेपर प्रेशर को डिनोट करेंगे पी नॉट ए से। ये आपको मालूम होनी चाहिए इतनी चीज। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक लिक्विड ले लिया जिसे हम कहेंगे प्योर लिक्विड ए है। ये हमने कोई लिक्विड ले लिया और ये क्लोज कंटेनर है। ठीक है, इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ये क्लोज कंटेनर है और ये है प्योर लिक्विड ए। ये रहा हमारा लिक्विड, और इसमें ए के मॉलिक्यूल्स होंगे और उनका वेपर प्रेशर होगा, ये हम कहेंगे पी नॉट ए हो गया। पी नॉट ए मीन्स क्या हो गया, आप ये कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। ठीक है, इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। इसी तरह से आप साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा ये वोलेटाइल है, यानी वेपराइज होगा तभी तो वेपर प्रेशर बनेगा। दूसरा ले लीजिए इसी तरह से, ये आप कहेंगे ये दूसरा है, ये भी क्लोज कंटेनर हो गया, और इसे हम कह देते हैं ये हमारा प्योर लिक्विड भी है, बी। क्लियर, और ये बी के मॉलिक्यूल्स हो गए, ये हमने कहा बी के मॉलिक्यूल्स हो गए, ये इवेपोरेट कर रहा है और इसका हम कहेंगे इवेपोरेट कर रहा है, तो इसका वेपर प्रेशर जो हो जाएगा पी नॉट बी हो जाएगा। ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा, ये भी क्या होगा, वोलेटाइल होगा। ठीक है, अब क्या करिए, इन 2 लिक्विड को मिला दीजिए। ये हमने मिला दिया इन लिक्विड्स को, ये लिक्विड्स को ऐड कर दिया। जब लिक्विड को ऐड कर दिया तो ये ए के मॉलिक्यूल, बी के मॉलिक्यूल, ए के मॉलिक्यूल, बी के मॉलिक्यूल, ए के मॉलिक्यूल, बी के मॉलिक्यूल, ये इसके अंदर सोल्यूशन बन गया पूरा। इसमें ए के मॉलिक्यूल्स बी के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो है वेपराइज कर रहे हैं, ये वेपराइज कर रहे हैं।
अब वेपराइज कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। यही होगा? नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सुन लीजिएगा अब इस पॉइंट को, क्यों नहीं होगा। क्योंकि हम यहां पर कह रहे हैं प्योर लिक्विड ए है। प्योर लिक्विड ए में हम क्या कर रहे हैं, प्योर लिक्विड बी को मिला रहे हैं। तो प्योर लिक्विड ए में क्या हो जाएगा, लिक्विड बी की इंप्यूरिटीज हो जाएगी। इसी तरह से हम कहेंगे प्योर लिक्विड बी में ए की इंप्यूरिटीज हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे अब वेपर प्रेशर जो है वो पी नॉट ए की जगह हम उसको अब लिखेंगे पी ए, यानी वो उसके सिमिलर तो रहेगा लेकिन कुछ चेंज हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे ये जो हो गया इसका वेपर प्रेशर हो गया, जिसे हम कहेंगे पी ए हो गया। वो किसके, ये ध्यान रखिएगा, ये पी नॉट ए के इक्वल है, इसमें कोई वो नहीं होगा। यानी वेपर प्रेशर तो वही है ना, यानी आप ये कह रहे हैं बस थोड़ा सा क्या हो गया, दो लिक्विड जब मिले तो आप कहेंगे वेपर प्रेशर जो है थोड़ा सा इंप्योर हो गया, इसलिए उसको हमने पी नॉट ए ना लिख करके पी ए लिखा। यानी इस पॉइंट को फिर से समझिएगा, प्योर लिक्विड ए है तो इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए, इसका वेपर प्रेशर जो है पी नॉट बी है। अब क्या कर रहे हैं, इस लिक्विड में हम इस लिक्विड को मिला रहे हैं, तो हम कहेंगे प्योर वेपर प्रेशर जो है वो ए का जो है पी नॉट ए नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि प्योर लिक्विड ए में बी की इंप्यूरिटीज आ गई और प्योर लिक्विड बी में ए की इंप्यूरिटीज आ गई, तो वेपर प्रेशर जो है कुछ इंप्योर हो जाएगा और जिसे हम डिनोट करेंगे पी ए से। ऐसे ही हम कहेंगे ये जो हो जाएगा इसे हम पी बी लिखेंगे, वो किसके इक्वल रहेगा, पी नॉट बी। क्लियर? अब यहां से आपको एक चीज बता दें, यहीं से आपका राउल्स लॉ निकल के आएगा। क्या होगा देखिएगा, पी ए इज प्रपोर्शनल टू जीटा ए। ठीक है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज प्रपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ऐसे ही आप लिखेंगे पी बी इज प्रपोर्शनल टू जीटा बी, और इसे ही हम कहते हैं राउल्स लॉ। यानी आप ये कह रहे हैं, यानी ए के मोल जितने ज्यादा होंगे उसका फ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और उसका फ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर या उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही अधिक होगा। ऐसे ही आप कहेंगे बी के मॉलिक्यूल्स हैं, बी के मोल्स ज्यादा है, इसका मतलब बी का मोल फ्रैक्शन उतना ही अधिक होगा और उसका वेपर प्रेशर भी उतना ही अधिक होगा। इसे ही हम राउल्स का लॉ कहते हैं। अब राउल्स का लॉ लिखेंगे कैसे, यहां पर हमने लिखा नहीं था, इसको लिख देते हैं पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। यानी अब इसकी राउल्स लॉ की डेफिनेशन क्या होगी, देखिए, इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन ही तो है ए और बी का। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, यानी ए बी में से कोई भी कंपोनेंट ले लीजिए, ए या बी में से कोई भी कंपोनेंट ले लीजिए, और वो क्या है, इज proportional to the mole fraction of that component। यही तो आप कह रहे हैं, यानी आप यहां से कह रहे हैं पी ए इज प्रपोर्शनल टू जीटा ए, पी बी इज प्रपोर्शनल टू जीटा बी, यानी आप ये कह रहे हैं सोल्यूशन के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ए का है वो मोल फ्रैक्शन ए के प्रपोर्शनल है। ठीक है, तो ये राउल्स का लॉ हो गया, इतना आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? तो इसको ध्यान रखिएगा, यहीं से राउल्स लॉ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं, देखिए अच्छी चीज निकल के आएगी, इसका फॉर्मूला निकल के आएगा, देखिएगा। यानी अभी हमने बताया यहां से, ये देखिए पी ए इज प्रपोर्शनल टू जीटा ए,
अब प्रोपोर्शनल हटा दीजिए तो K आ गया, ये हो गया जीटा ए। ठीक है, अब हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां से थोड़ा सा और इलिबरेट कर देते हैं। K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए जीटा ए। अब हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ K, ये हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए, ये हम कह रहे हैं प्योर लिक्विड ए है, तो हम यहां मान लेते हैं लेट अस प्योर लिक्विड ए। हम यहां पर प्योर लिक्विड ए की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का हमने मान लिया वो 1 है, और इसमें प्योर लिक्विड ए में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का कितना होगा, वो आप कहेंगे 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये प्योर लिक्विड ए है, तो इसमें आप कहेंगे मोल फ्रैक्शन ए का ही होगा, इसमें बी कहीं नहीं है, बी के मॉलिक्यूल्स कहीं नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो हो जाएगा वो 0 होगा। इसी प्रकार से आप ये कहेंगे ये प्योर लिक्विड बी है, तो इसमें मोल फ्रैक्शन जो होगा वो बी का होगा। ठीक है, इसमें ए का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, यहां से आप क्या कहेंगे, इसको देखिएगा यहां से ना, ये क्या हो गया, पी ए के, देख रहे हैं, पी ए के, जीटा ए की जगह हम क्या लिख देंगे 1, ये हमने 1 लिख दिया। समझ रहे हैं ना इस चीज को। ठीक है, यानी पी ए इज इक्वल टू के जीटा ए, तो हम जीटा ए की वैल्यू 1 रख दे रहे हैं बस। और हमने अभी बताया था पी ए किसके इक्वल है, पी नॉट ए के, तो हम यहां से अब क्या लिख सकते हैं, हम ये भी तो लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, पी नॉट ए इज इक्वल टू, हम के भी तो लिख सकते हैं। यानी हमने यही तो कहा, देखिए पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, तो हम यहां से लिख सकते हैं पी नॉट ए इज इक्वल टू के हो गया। अब यहां पर के की वैल्यू रख दीजिए। के की वैल्यू क्या है, ये देखिए, के इज इक्वल टू क्या है, पी ए अपॉन जीटा ए। अब यहां से पी ए निकाल लीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे क्या हो गया, पी नॉट ए जीटा ए। इसी तरह से आप बी का निकालेंगे, तो बी का क्या हो जाएगा, पी बी पी नॉट बी जीटा बी। बोलिए यही होगा। यानी ये पार्शियल प्रेशर ए का हो गया, ये बी का हो गया। अब हम कहेंगे टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या होगा, आप यही तो कहेंगे टोटल प्रेशर, यानी पी ए प्लस पी बी। यानी यहां से आप क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, पीटी क्या है, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। ये आपका टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। थैंक यू क्लास।